ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज एक बार फिर से सभी प्रदेश और देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि बहुत से लोग कल मना चुके हैं दीपावली पर्व और बहुत से आज भी मनाएंगे। बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद ऐसा शुभ अवसर आ रहा है या आया है कि हमारे जो रामलला हैं वो 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके टेंट के स्थान पर अपने भवन में विराजमान होंगे। 14 वर्ष का वनवास और 500 वर्ष की जो तपस्या की है। तो एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या वासियों ने उनकी खुशी में जो दीपक जलाए थे वो इस बार कम नहीं, 28 लाख दीपक जलाए थे। और इसके साथ साथ 11 साधु संतों ने माँ सरयू नदी की आरती की है। यानी कि इतना हर्षोल्लास होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो। तो हर्षोल्लास के साथ अपना जो है दीपोत्सव मनाए। अब चलते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम की ओर, जिस दिन हम लोग मनाते हैं गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा की कथा की ओर बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अर्थात शास्त्री चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से प्राप्त हो सके। इसके साथ एक लाइक भी कीजिएगा जिससे उत्साहवर्धन होता है, और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो चलिए चलते हैं गोवर्धन पर्वत की ओर। गोवर्धन की पूजा जो है द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म के बाद उन्होंने जो है इंद्र की पूजा न करवा के गोवर्धन की पूजा करवाई है, और तभी से ये गोवर्धन पूजा का रीति रिवाज चला है। बहुत से लोग विशेषकर गांव में जो लोग हैं गोवर्धन पूजा करते हैं और गोबर से जो गोवर्धन को मनाते हैं और उसकी परिक्रमा करके संध्या काल में सायंकाल के समय आरती करके उनको जगाते हैं। और इससे पहले प्रातः काल जो है यानी कि प्रतिपदा के दिन अन्नकूट मनाया जाता है और भगवान को भोग लगाया जाता है दोपहर के ठीक 12 बजे। तो ये सब कार्यक्रम कल होगा। मंदिरों में विशेष रूप से अन्नकूट मनाया जाता है और कढ़ी तो विशेष खाने योग्य होती है, प्रसाद के रूप में आनंद ही अलग है। तो इसलिए आप भी यदि आपके निकट के जिस मंदिर में भी अन्नकूट का प्रसाद बन रहा है तो वहां पर उस प्रसाद को लेने के लिए अवश्य जाइए और अपने जीवन को धन्य करिए। तो चलते हैं गोवर्धन पर्वत की इस कथा की ओर। तो एक बार जो भगवान कृष्ण ने अपने ग्वालों के संग गायों का जो है चराते हुए कहाँ पहुंचते हैं, गोवर्धन पर्वत की तराई क्षेत्र में। वहां जाकर के वो क्या देखते हैं कि अनेकानेक गोपगण गोपियां जो है किसी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। कोई कुछ काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है। तो वहां देखते हैं भगवान कि अरे 56 भोग की तैयारी चल रही है। तो भगवान उनके समीप जाकर के पूछते हैं कि आप लोग ये किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी गोपगण बताते हैं, एक स्वर में बोलते हैं कि ये इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं जिसके कारण वर्षा होती है। यह सुनकर के बालक कृष्ण बोले, अरे वर्षा इंद्र की वजह से नहीं होती, हमारे इस गोवर्धन पर्वत की वजह से होती है। सभी गोपगण कहते हैं, लल्ला हम कभी से ये पूजा करते आ रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है, इसलिए समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें जो है पूजा गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए जिससे हमारी गैयां चरती हैं, जिसके पेड़ पौधों के नीचे बैठ करके हम अपना कितना आनंद करते हैं, प्रयोग करते हैं, कंद मूल फल सब कुछ हमें गोवर्धन पर्वत देता है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब क्या तुम्हारे पास आकर के कभी इंद्र ने तुम्हारे भोजन को, तुम्हारे इस प्रसाद को ग्रहण किया है? यदि वो साक्षात आके प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मुझे बताइए। तो सभी गोपगण करते नहीं, प्रत्यक्ष आकर के तो कभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन हम प्रतिवर्ष जो है इंद्र की पूजा अवश्य करते हैं। कहता देखिए आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए, साक्षात आपके सामने खाने के लिए आएंगे
और ये आपको पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो गोपगण जो है नंद बाबा के पास जाते हैं, सभी कहते हैं भाई आपका लल्ला ऐसे ऐसे कह रहा है, क्या ऐसा करना चाहिए हमें? तो सभी बातें करते हैं, कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए, कुछ नहीं। आखिर में सर्वसम्मत या बहुमत बन जाता है कि भाई हाँ ठीक है, चलो लल्ला ठीक ही कह रहा है, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, इससे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। लेकिन सभी शर्त रखते हैं कि लल्ला ऐसा है, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे लेकिन हमें करनी नहीं आती है, इसलिए तुम जैसा जैसा बताओगे वैसा वैसा करेंगे और तुम्हें बताना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं जैसे जैसे कहता जाऊं वैसे वैसे करते जाना। तो भगवान जो सबको कहते हैं अपने घर से जिसके बाद जो जो कुछ है सब कुछ लेके आ रही है, यहाँ बैठेंगे और यहाँ पर जो है सब कुछ हम प्रसाद तैयार करेंगे, भोजन तैयार करेंगे, 56 भोग बनाएंगे। तो वहां सब लेकर के तो पहुंच गए गोवर्धन पर्वत के सामने। लेकिन अब समस्या, जल कहाँ से लाएंगे? जल तो भगवान जो है कहते हैं जल की भी व्यवस्था करेंगे। तो भगवान ने वहां जो है मानसी गंगा को प्रादुर्भूत किया। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। यदि आपने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की है तो वहां मार्ग में जो है मानसी गंगा आती है। तो जब गए हैं तो आपने अवश्य देखा, जो नहीं गए हैं तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें और मानसी गंगा में स्नान करें और अपने आप को धन्य करें। जल की व्यवस्था हो गई, सभी प्रसाद बनाने में बन गए, अन्नकूट की तैयारी हुई और सबने जब तैयारी कर ली, सब कुछ भोग लगाने की व्यवस्था आई, तो उन्होंने कहा भाई लल्ला देखो, तुमने कहा कि साक्षात आकर के कोई खाएगा तो मानेंगे, तो गोवर्धन पर्वत को भी आकर के जो है खाना पड़ेगा। तो भगवान है, उन्होंने गोवर्धन पर्वत के अंदर अपना रूप विराजमान किया और वहां से आकर के उसका भोग लगाया। सभी जो है गोपगण कह रहे अरे ये तो हमारा बिल्कुल लल्ला जैसा ही है गोवर्धन पर्वत। तो उन्होंने भोग लगाया गोवर्धन पर्वत का, और जैसे ही यहाँ पर भोग लगाया उधर इंद्र को पता लगा कि इस बार ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की है। इससे बहुत कुपित हुए, क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत मेघों को बुलाया और मेघों को बुलाकर कहा कि ब्रज में गोकुल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि वहां आज ही प्रलय हो जाए। मेघ पहुंचे वहां, तुरंत काली घटाएं चारों ओर छा गई और गोपगण बहुत घबरा गए। बालक कृष्ण तो समझते ही थे क्या होने वाला है। तो उन्होंने सब गोपगणों से कहा कि अपने ग्वाल, गाय, बछड़े, बैल जो कुछ भी है सब लेकर के इस गोवर्धन पर्वत के तराई में तट पर पहुंचियो। सभी फटाफट इधर उधर दौड़ते हुए जिनसे जो हुआ गाय, बछड़े, बैल इत्यादि लेकर के पहुंचे गोवर्धन पर्वत की तराई क्षेत्र में, उसके तट पर, उसके एकदम किनारे। और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चिटली उंगली पर ऐसे उठा लिया जैसे एक छोटा बच्चा छाता खोल करके बारिश से बचता है। 7 दिन तक में एक घर से 7 दिन तक चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम पानी 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 हो गया। और जब बरसते रहे तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि अरे इंद्रदेव, भगवान विष्णु ने गोकुल में जो है कृष्ण अवतार लिया है, इसलिए उनसे बैर करने की आवश्यकता नहीं है, जाइए उनसे क्षमा मांगिए। तो ऐसा सुनकर के इंद्र को बहुत ही भय लगा, डर लगा। तुरंत पहुंचे हैं भगवान कृष्ण के पास, चरणों में विनम्र प्रार्थना की है कि हे प्रभु गलती हो गई, क्षमा करिए, माफ करिए। और मेघ तुरंत इधर से उधर छुमंतर हो गए और तभी से जो है ये गोवर्धन पूजा जो है आरंभ हुई है। तो 7 दिन तक भगवान छाते की तरह उस गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर, चटली उंगली पर लिए खड़े रहे। तो ऐसे वृंदावन भगवान, वृंदावन के जो हैं कृष्ण भगवान, ऐसे उस वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज के लिए इतना ही। तो कल मनाइए आप गोवर्धन पूजा, उसके बाद भैया दूज की कथा के लिए तत्पर रहिएगा, तैयार रहिएगा। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।